हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो एसटेट पीजीटी 2021 एंड 2023 में पूछे गए थे। 2022 के क्वेश्चन हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो कर्व ऑब्टेंड होगी वो 1,0 पॉइंट से पास हो रही है। तो इस केस में इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए करते हैं सोल्व। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा मेथड यूज करेंगे इसके अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें हम यूज करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो करते हैं इस क्वेश्चन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इस टर्म को राइट साइड में लेके आते हैं तो माइनस की है प्लस की हो जाएगी। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी वाई। अब एक्स एक्स वाले टर्म एक साइड करते हैं, वाई वाले टर्म एक साइड। तो यहीं पे डी एक्स रखा और 1 प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे और यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में इधर लेके आए डिवाइड में आ गया और यहाँ वाई डिवाइड था और 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस साइड इंटीग्रेशन किया और इस साइड भी इंटीग्रेशन ले लिया। अब यहाँ पे y था हमारे पास और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर है। 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो इसका डिफरेंशिएशन 2y होना चाहिए। तो ऊपर 2y बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया इसको, तो 1/2 और इंटू 2y। ये इसलिए क्या है क्योंकि हमारे पास जब कोई फंक्शन इस टाइप से होता है, डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log ऑफ फंक्शन, log ऑफ f ऑफ y। तो इसको नीचे था 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव कर लिया। तो सेम करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। अब ये 2 डिनोमिनेटर में इधर ले आए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, और ये बन गया 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x बनेगा और इसका इंटीग्रेशन log ऑफ f ऑफ x होगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट log c ले लिया। अब log फंक्शन में आगे कोई रियल नंबर है तो वो पावर में आ जाएगी वेरिएबल की, तो ये आगे 2 था, ये x की पावर में आ गया, तो log ऑफ x स्क्वायर। और जब हमारे पास log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है उसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ m डॉट n लिख सकते हैं, इसलिए इसको लिख देंगे log ऑफ c इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड log फंक्शन है, अगर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e log ऑफ e इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आगे हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ये तो आया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये वाला जो जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा ना, ये जो कर ऑब्टेंड हुई है ये पास होती है किससे? 1,0 पॉइंट से, तो इसलिए इसके अंदर 1,0 पॉइंट पुट कर देते हैं। एक्स की जगह 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वल टू सी इंटू वाई की जगह 0 पुट किया तो 1 प्लस वाई 0 स्क्वायर 0, ये हो जाएगा तो इंटू 1 हो जाएगा ये, और सी इंटू 1 करेंगे तो सी आ जाएगा, इसलिए 1 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ गई 1। अब इसके अंदर c की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन। वाई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ गया सॉल्यूशन इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, डिटरमाइन फैमिली ऑफ द सर्कल विद। ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल ऑब्टेंड होगा। अब वो सर्कल बताना है कि किस टाइप का होगा, उसकी जो रेडियस होगी वो वेरिएबल होगी या फिर जो सेंटर होगा वो वेरिएबल होगा। अगर सेंटर वेरिएबल है तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या फिर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और अगर फिक्स्ड है तो 0 1 होगा या फिर 0,-1 होगा। तो हमें चेक करना है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। इसके अंदर भी कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही यूज करेंगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। चलिए करते हैं। dy by dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। y वाले टर्म को एक साइड किया और x वाले टर्म को एक साइड किया, इसलिए इस टर्म को हम इस साइड लेके आते हैं तो y डिनोमिनेटर में इधर आके न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, तो y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और dx को इस साइड ले गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट किया। दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और साथ में माइनस साइन है, तो माइनस 2y डी वाई इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी टी, और अपोन में डी एक्स करेंगे तो दोनों से कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 2y डी वाई इक्वल टू डी टी।
यहाँ से हमें यहाँ दिखाई दे रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के अंदर y dy है, यहाँ से y dy की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए -2 को दूसरी साइड लेके गए तो y dy की वैल्यू आ गई -dt/2। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 1 - y² की जगह t पुट करेंगे तो 1/√t आ जाएगा, और y dy की जगह पुट करेंगे -dt/2, तो इसके अंदर पुट किया -dt/2√t = dx आ जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा -dt/2√t = इंटीग्रेशन ऑफ dx। -1/2 को बाहर ले लिया और 1/√2 √t था, √t का मतलब होता है t⁻1/2, और ये 1 में था तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर है नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए t⁻⁻1/2 dt कर सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है इसमें 1 ऐड कर देते हैं और जो पावर बचेगी वही डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो यहाँ से t⁻−1/2 में 1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1/2, तो t⁻+1/2 रह जाएगा, अपॉन में 1/2 आ जाएगा, t⁻1/2 √t आएगा, √t/1/2 इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -√t इक्वल टू x प्लस सी। दोनों साइड स्केयर ले लेते हैं, तो यहाँ से जब स्केयर लेंगे इस साइड तो माइनस का तो प्लस साइन हो जाएगा, और स्केयर से रूट कैंसिल, तो t बचेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में x प्लस सी होल स्केयर। अब t की वैल्यू जो हम पुट करके चले थे वो वापस से रख देते हैं, 1 - y² की जगह t पुट किया था तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 - y² इक्वल टू x प्लस सी होल स्केयर। अब x प्लस सी होल स्केयर इधर ही रखते हैं और -y² को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो प्लस का y², इसलिए हमारे पास आ गया x प्लस सी होल स्केयर प्लस y² इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इस केस में जब हमारे पास ये इक्वेशन होती है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r², तो हमारे पास सेंटर होता है a, b और रेडियस होती है r, तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा इसका -3 और 0, और रेडियस क्या हो जाएगी 1। यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि रेडियस तो इस सर्कल की क्या है, फिक्स है। अब ऑप्शन के अंदर चलते हैं, वेरिएबल रेडियस, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, फिक्स रेडियस है, और रेडियस क्या है दोनों केस में 1 दे रखी है। अब केस आता है हमारे पास सेंटर का। अब सेंटर देखो, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो -c,0, जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 किसके ऊपर होता है, x एक्सिस के ऊपर, इसलिए सेंटर इसका किसके ऊपर लाई कर रहा है, x एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर्स अलोंग y एक्सिस होगा या फिर x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन x² इक्वल टू 0 इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये वाले जो फंक्शन है ना वो होमोजीनियस फंक्शन आ रखे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, फिर अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, और फिर उसी मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। सबसे पहले देखते हैं कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई को होमोजीनियस फंक्शन कब बोलते हैं, तो एफ एक्स वाई को होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे डिग्री n का, अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए। लैम्डा का मतलब होता है कोई कांस्टेंट लिया है, और एक्स एफ ऑफ एक्स वाई था तो एक्स को रिप्लेस करते लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस करते लैम्डा वाई से, उस केस में ये किसके इक्वल आ जाए, लैम्डा रेज टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है वो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से डिफाइन करके दे रखी है f1xy dx प्लस f2xy dy इक्वल टू 0, और जिसके अंदर f1 और f2 दोनों फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है और सेम डिग्री की, डिग्री n की, दोनों की डिग्री सेम है n की, तो उस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इस टर्म को दूसरी साइड लेके आएंगे तो -f2xy dy के इक्वल हो जाएगा। अब f2xy को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया -f(1xy f2xy, ये इंप्लाई करेगा
dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का और f2 भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, इसलिए x की पावर n को दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। और जब x की पावर n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ इसके साथ x है नहीं, ये y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है वो x की पावर n को कॉमन निकालने के बाद y बाई एक्स का फंक्शन बन जाएगा। तो g कोई फंक्शन मान लिया y बाई एक्स का, तो हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाएंगे x रेज टू द पावर n g1 y बाई एक्स, और सेकंड फंक्शन को हम लिख पाएंगे x रेज टू द पावर n g2 y बाई एक्स। इसमें से भी x की पावर n बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी होमोजीनियस फंक्शन था डिग्री n का। अब ये फंक्शन y बाई एक्स का और ये भी y बाई एक्स का फंक्शन, यहाँ से x की पावर n और x की पावर n दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास g1 y बाई एक्स और g2 y बाई एक्स। इस पूरे फंक्शन को हमने कोई फाई फंक्शन नाम दे दिया, तो dy बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, y बाई एक्स का। तो ये फाई फंक्शन y बाई एक्स का आ गया। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट डिग्री की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई भी y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर y बाई एक्स इक्वल टू वी पुट करेंगे और y इक्वल टू एक्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस, इसका डेरिवेटिव क्या है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट को एज इट इज रखा और सेकंड का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या 1, तो v डॉट 1 प्लस सेकंड को एज इट इज रखा x को और v का डेरिवेटिव क्या dv बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब इसकी ये जो वैल्यू थी y बाई एक्स की v और dy बाई डी एक्स की v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, फाइव y बाई एक्स की जगह v पुट किया तो 5 भी बन गया इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह क्या था v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, तो यहाँ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई करते हैं v को दूसरी साइड लेके गए तो x dv बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 5v माइनस v के इक्वल, यही आया है। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किया तो v का फंक्शन आएगा कोई, उसको कैपिटल एफ ऑफ वी से डिनोट कर दिया, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस c। तो हमारे पास v की जगह वापस से y बाई एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c। तो इस टाइप से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये हो तो उस केस में क्या f1 और f2 दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है। अगर दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है तो इस मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन जो f1 बाई f2 जो फंक्शन है उसको y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर y बाई एक्स की जगह v पुट कर देंगे और फिर भी यहाँ ऐसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके इसको फिर ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जो सॉल्यूशन आएगा वो v की टर्म में आएगा, लास्ट में v की जगह y बाई एक्स पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। The solution of dy by dx plus y into x plus y upon x square equal to 0। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री 2 की, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर, ये जो होमोजीनियस फंक्शन है वो डिग्री 2 का है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है। तो यहाँ पे जब इसको पीछे वाले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये f1 है और ये f2 है हमारे पास। जब f1 की वैल्यू जो आई है वो है y इंटू एक्स प्लस वाई और f2 xy है वो है एक्स स्क्र। चेक करते हैं क्या ये दोनों होमोजीनियस हैं और किस डिग्री के हैं। तो f1 की जगह f1 में x की जगह लैम्डा x पुट करेंगे और y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे तो ये बनेगा f1 लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू y की जगह लैम्डा y और x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। ये पुट किया, एक लैम्डा यहाँ से आ रहा है और लैम्डा इसमें से भी कॉमन है और लैम्डा 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 स्क्वायर हो गया, तो ये क्या लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या हमारे पास f1 xy था, तो लैम्डा स्केयर f1 xy, यहाँ से f1 लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा स्केयर f1 ऑफ xy आ गया। इसका मतलब f1 तो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। अब f2 को चेक करते हैं। जब f2 में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा x का होल स्केयर, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्केयर x स्केयर। ये है f2 xy, तो लैम्डा स्केयर f2 xy। इसका मतलब f2 भी होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। f1 और f2 दोनों होमोजीनियस फंक्शन है और सेम डिग्री के, इसलिए इसको पीछे वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं और वो भी y बाई एक्स की फॉर्म में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस टर्म को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगी, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो एक बार वाई के डिनोमिनेटर में एक एक्स ले आए और एक एक्स को अंदर ले गए, तो यहाँ से वाई बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में लेके आए तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 1 बनेगा और प्लस वाई बाई एक्स। अब ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म थी इसको हमने वाई बाई एक्स के फॉर्म में ले आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये वाई बाई एक्स का फंक्शन आ गया। अब वाई बाई एक्स इक्वल टू वी पुट कर देते हैं और y इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव करते हैं हम प्रोडक्ट रूल से, तो y का डेरिवेटिव तो डिवाइड बाई डी एक्स, इसमें फर्स्ट को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव क्या 1, v प्लस x को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव क्या डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके अंदर y बाई एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके अंदर अगर y बाई एक्स की जगह v पुट करेंगे तो माइनस वी इंटू 1 प्लस वी आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। अब इस v को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स, और इस v के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वी स्केयर, और प्लस का v था इधर आके माइनस का v हो जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस वी स्केयर माइनस 2v, ये आ गया हमारे पास x डी वी बाई डी एक्स, और इसमें से माइनस साइन और v कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, माइनस वी इंटू वी प्लस 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा डी वी अपॉन v वाले टर्म एक साइड करते हैं, x वाले टर्म एक साइड, तो dv अपॉन माइनस साइन को हमने यहीं पे छोड़ दिया, v इंटू वी प्लस 2 इधर ले आए, इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो नीचे टर्म लिखी हुई इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका तो 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन वी प्लस बी अपॉन वी बाई 2। जब इसका एलसीएम लेते हैं v इंटू वी प्लस 2 आ जाएगा, और v प्लस 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू वी प्लस 2 प्लस बी वी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट्स 1 इक्वल टू a इंटू वी प्लस 2 प्लस बी वी। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो ये बन जाएगा हमारे पास ए वी प्लस 2 ए प्लस बी वी। अब यहाँ से v का कोफिशिएंट हमारे पास a और b है, तो आ गया a प्लस बी इंटू वी प्लस 2a, यहाँ से सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब 2a इक्वल टू 1 आ गया, और v की कोई टर्म नहीं है इसलिए v का कोफिशिएंट यहाँ से कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो v का कोफिशिएंट 0 है, दैट्स मीन a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आ गई, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो b इक्वल टू माइनस a है, तो b की वैल्यू माइनस a के इक्वल है, a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू माइनस 1/2। अब यहाँ से देखते हैं 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 किसके इक्वल था, a अपॉन वी, a की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 v बन जाएगा, प्लस बी अपॉन वी प्लस 2 था, बी की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू वी प्लस 2 हो जाएगा, 1/2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/v प्लस 2। तो 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन से हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 2। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो आई थी हमारे पास dv अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, जो पीछे हम सोल्व करके यहाँ तक लेके आए थे dv अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब भी इसको सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन वी इंटू वी प्लस 2 की जो वैल्यू आई है यहाँ से ये पुट कर देंगे इसके अंदर, ये इसके अंदर सब्सटीट्यूट की तो ये आ गया यहाँ से। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया यहाँ से तो 1/2 बाहर ले लिया, या इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी अपॉन वी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी प्लस 2 आ जाएगा, और इस साइड इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। इंटीग्रेशन किया तो 1/2, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा log v, और 1/v प्लस 2 का इंटीग्रेशन log v प्लस 2 हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, और माइनस साइन है साथ में, और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा जो हमने ले लिया log e। तो 1/2 को बाहर रखा, ये हमारे पास बन रहा है log m माइनस log n, तो इसको लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो यहाँ से v अपॉन v प्लस 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे log a माइनस log x है तो log a अपॉन x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1/2 आगे है इसलिए पावर में चला जाएगा log फंक्शन की वजह से, तो ये हो जाएगा log v इंटू वी अपॉन वी प्लस 2 होल रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू log a अपॉन x। दोनों साइड log फंक्शन है इसलिए कंपेयर करके हमारे पास v अपॉन वी प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू a बाई एक्स आ जाएगा। इधर पावर 1/2 है, दोनों साइड स्केयर लेंगे तो ये बनेगा v अपॉन वी प्लस 2 इक्वल टू a बाई एक्स का होल स्केयर, तो यहाँ से a स्केयर अपॉन एक्स स्केयर आ जाएगा। अब v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, v की वैल्यू y बाई एक्स थी, पहले जो पुट करके चले थे वहां से v इक्वल टू क्या लेके चले थे y बाई एक्स, तो v की जगह y बाई एक्स पुट कर देंगे इसमें, v की जगह y बाई एक्स पुट किया, यहाँ पे y बाई एक्स पुट किया इक्वल टू a स्केयर बाई एक्स स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लिया तो ऐसे y प्लस 2x बाई एक्स बनेगा, दोनों के डिनोमिनेटर में x है तो x से x कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास y अपॉन वाई प्लस 2x, और इस a स्केयर को कोई अदर कांस्टेंट c ले लिया हमने, c अपॉन एक्स स्केयर। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा y इंटू एक्स स्केयर c इंटू वाई प्लस 2x।
ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू वाई प्लस 2x। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेंथी था ये क्वेश्चन, अगर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे और देखते ही पता चलता है हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट इसमें मेथड भी बताया और इसको हर स्टेप इसमें सॉल्व करके दिखा, इसलिए इतना टाइम लग गया, लेंथ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू f x x upon y upon z upon x then x curl u upon curl x plus y curl u upon curl y plus z curl u upon curl z। u कोई भी फंक्शन दे रखा है किसका, x upon y upon z एंड z upon x का, और उस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम, इसके अंदर u कोई पार्टिकुलर फंक्शन लेके चलेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, और उस केस में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो हर फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो जनरल केस के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ से u को एक कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन नहीं लिया, अब यहाँ से फंक्शन बोल रखा है एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स का, तो हमने u को एक ऐसा फंक्शन लेके चले, एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, ये फंक्शन ले लिया। अब यहाँ से हर u की वैल्यू ये नहीं होगी, बट कोई एक u तो ऐसा हो सकता है यहाँ से, क्योंकि अब कोई भी फंक्शन बोला इसका x अपन वाई अपन जेड जेड अपन एक्स का, तो हम एक ऐसा u लेके चल सकते हैं। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे, तो कर्ल u अपन कर्ल x करेंगे, उस केस में y और z है वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे x अपन y का डेरिवेटिव 1 अपन y और y और z दोनों यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे z कांस्टेंट है और 1 अपन x का डेरिवेटिव -1 अपन x स्क्वायर हो जाएगा, तो z अपन एक्स स्क्वायर बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा कर्ल यू अपन कर्ल एक्स इक्वल टू 1 बाय वाई माइनस जेड अपन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ से एक्स तो कॉन्स्टेंट टर्म है और 1 बाय वाई का हो जाएगा -1 बाय वाई स्क्वायर, तो इसका बनेगा माइनस एक्स अपन वाई स्क्वायर, और इसके अंदर क्या, तो y का डेरिवेटिव 1 तो 1 बाय जेड आ गया, और ये z और x दोनों कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट करते हैं, तो ये x और y दोनों कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, और 1 बाय जेड का -1 बाय जेड स्क्वायर बनेगा, तो ये टर्म बन जाएगी -y अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे z का बनेगा 1 अपॉन x। अब ये जो वैल्यू y है कर्ल यू अपॉन कर्ल x कर्ल यू अपॉन कर्ल y एंड कर्ल यू अपॉन कर्ल z, वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इंटू कर्ल यू अपन कर्ल एक्स की वैल्यू है 1 बाय वाई माइनस जेड बाय एक्स स्क्वायर, पुट कर दे इसमें, फिर है प्लस वाई इंटू कर्ल यू अपन कर्ल वाई, ये जो वैल्यू थी कर्ल यू अपन कर्ल वाई की पुट कर दी इसके अंदर, प्लस जेड कर्ल यू अपन कर्ल जेड, और कर्ल यू अपन कर्ल जेड की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी इसमें। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स अपन वाई माइनस एक्स के इधर मल्टीप्लाई की तो जेड एक्स अपन एक्स स्क्वायर है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो ये क्या बच जाएगा जेड अपन एक्स। सिमिलरली जब y के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस y से y कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स अपन वाई, और इस y की यहाँ मल्टीप्लाई की तो y अपॉन जेड, फिर z के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो z से z स्क्वायर कैंसिल होगा तो माइनस वाई अपॉन जेड बचेगा, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जेड बाई एक्स। अब यहाँ से देखो प्लस का एक्स बाई वाई है और माइनस का एक्स बाई वाई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस का जेड बाई एक्स है और प्लस का जेड बाई एक्स है, दोनों कैंसिल आउट, और प्लस का वाई बाई जेड है माइनस का वाई बाई जेड है, तो हर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।